जो कुर्बानी की रात थी, एक रात पहले दुम्बा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तार किसने किया? पुलिस ने। किस जुर्म में? अपने मालिक को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में, यानी कि उसने कातलाना हमला किया अपने मालिक पे, और वो भी छुरियों के वार करके। सर कैसी बातें कर रहे हैं? दुम्बा हो टक्कर मार के अपने मालिक को जख्मी करे, समझ आता है, आप छुरियों के वार डाल रहे हैं उसके ऊपर। पुलिस ने जब उसका दुम्बे का शनाख्ती कार्ड चेक किया तो वहां से मालूम हुआ कि ये चक्की दुम्बा था। चक्की दुम्बा? जी, इसका नाम छुरियां था मार के कैसे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, कोई लिंक नहीं बन रहा। चक्की, ओ भाई याद नहीं, आपने फिल्म नहीं देखी चक्की? छुरी होती है हाथ में, चाकू, और वो जो खिलौना था। हाँ, वो खिलौना नहीं था, वो अलग चीज थी, वो कातिल था। चक्की, तो वो चक्की वाला दुम्बा वो शख्स ने लिया और वो उसके गले पड़ गया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें आप इन चक्की वाला चक्की जो दुम्बा है, इससे बड़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। और ये आप चाहे जो भी कर लें इसके लिए, ये अपने दिल में चीज़ रख देता है, अपने दिल में एक रखता है, एक बदले की आग रखता है। अब इसके मालिक ने क्या गलती की कि बड़ा ख्याल रखा, इसको जब पानी पिला रहा था इसका मालिक, तो बराबर वाले को भी पिला दिया, तो इसके दिल में वो बात बराबर वालों के बकरे को या दुम्बे को पानी साथ पिला दिया। ही फेल्ट रियली जेलस, और वहीं से इसके दिल में इंतकाम की आग लगी कि अब मैंने किसी भी सूरत अपना बदला लेना। सर कोई थोड़ी सेन खबर है आपके पास? ये अजीबोगरीब सी खबर आपने सुना दी है कि एक दुम्बे ने अपने मालिक को जख्मी कर दिया छुरियां मार के। कुछ अच्छी खबर सुनाएं। अच्छी खबरें भी हैं, जहाँ एक गुफा पे खूह का आलम है और एक नफ्सा नफ्सी और गहमा गहमी का आलम है। वहाँ पे एक खबर एक आई है निकल के कि WWF ने कहा है कि पाकिस्तान में मगरमच्छों की तादाद कम हो रही है, बतदरीज घटती जा रही है। जी, आप परेशान क्यों हो रहे? अगर WWF यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ने कह दिया है कि मगरमच्छ जो है पाकिस्तान में कम होते जा रहे हैं, इसमें आपको क्या सोचने वाली बात है? सर WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। अच्छा, उसने ये कहा है मगरमच्छों की तादाद के बारे में, तो आगे क्या रिपोर्ट है? अच्छा, WWF जो ये इदारा है, ये कहता है कि मगरमच्छों की नस्ल को बचाने के लिए जो शलवारें हैं उनको बंद करना होगा, उन पे पाबंदी लगानी होगी। आप कच्छा पहन लें, आप नेकर पहन लें, पैंट पहन लें, आप शलवार पे पाबंदी लगाएं। शलवार पे पाबंदी लगाएं? सर क्यों लगाएं शलवार के ऊपर पाबंदी? शलवारों का मगरमच्छों से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। कैसे? क्योंकि आप देखा होगा गांव देहातों में, नहर पे या फिर समंदर में, दरिया में कहीं जाते हैं पाकिस्तानी, तो अपनी शलवार फुला कर हम जो है वो तैरने की कोशिश करते हैं, और मगरमच्छ का दिल ललचाता है, कहता है यार मोटा ताज़ा तगड़ा इंसान है, वो उसे खा लेता है। और इस तरह के हादसात होते आए हैं। वो जब खा लेता है तो वो शलवार उस मगरमच्छ के गले में फंस जाती है, जिससे उसका दम घुटता है और वो मर जाता है। और इसी तरह इनकी तादाद घट रही है। ये है रीज़न शलवार पे बैन का। और बहुत सारे शलवारिस्ट इस फैसले को नापसंदीदगी की नज़र से देख रहे हैं। शलवारिस्ट क्या है सर? जैसे मी टू है, मतलब जो लोग शलवारें पहनते हैं वो शलवारिस्ट हैं? जो उसके हक में है वो शलवारिस्ट है। यानी पेंटानिस्ट एक अलग है, चिड्डानिस्ट एक अलग तहरीक है, कच्छैनिक्स एक अलग है। तो इसी तरह ये तहरीकें हैं एक किस्म की जो प्रोटेक्ट करती हैं अपने हुकूक को। हालांकि हुकूक क्या, बिला वजह फजूल में एक मचाया हुआ शोर गौगा। सर मैंने ऐसी कभी किसी तहरीक के बारे में नहीं सुना। आप किसी तहरीक के मेंबर हैं ऐसे? बिल्कुल, हर इंसान किसी न किसी तहरीक का हिस्सा है, और मैं भी एक तहरीक का हिस्सा हूँ। कौन सी तहरीक? मूचिस्ट। क्योंकि आपकी मूछें हैं। नहीं देखिए, आपको ये आप सतही तौर पे सोच रहे हैं, आपने तो सतही तौर पे देख लिया आप, क्योंकि आपकी मूछें हैं, लेकिन इसका जवाब या इसकी जो असनाफ है वो कुछ अलग है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी इतने बड़े नहीं हुए, इतने भारी भारी आप सवाल मुझसे पूछो, अभी कच्चे साफी हो आप, अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा होशियार मेरे आगे मत बनना। ऊपर देख, नीचे देख,
और डॉक्टर साहब क्या बदतमीजी कर रहे हैं ये? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस तरह ऐसे लहजे में आपसे कोई बात करे तो उससे कतई ताल्लुक हो जाए। ये मैं आपको सिर्फ एक टिप दे रहा हूँ, सहाफत में आपको इस चीज़ों का, ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा सर, ये जानवरों की दुनिया से निकलें, मुझे ये बताएं कि लोकली जो आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर कोई खबर असरअंदाज हो सकती है, मेरे कैमरामैन जैसे, मेरे प्रोड्यूसर जैसे, किसी भी बंदे के ऊपर जो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है, ये शलवारों वाली तहरीक और ये मगरमच्छों को बचाने की कोशिश और ये बकरों से बचने के तरीके, ये ना बताएं। ये बताएं कि डायरेक्टली कौन सा हमारे फायदे की खबर है। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ वो खबर जो दुनिया का बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो ऐसी अच्छा। खबर है, ज़बरदस्त। और यकीन जाने ऐसे चांस और ऐसे मामला होता है, ऐसी खबरें रोज रोज नहीं आती। सत्तू कतला पाकिस्तान में एक एरिया है, लाहौर में एक जगह है लाहौर में, और हमारे सारे शहर माशाल्लाह बड़े प्यारे, और ज़मीनें, पहलियाँ, ये सारी चीज़ें। तो सत्तू कतला के इलाके में एक 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इंतहाई मुनासिब कीमत पे वो उसकी कीमत लगाई है। और ये ज़रूरी नहीं आप कैश पे लें, आप डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। 10 लाख आपने शुरू में देना है, और बाकी 30-35 हज़ार महीना है। हाँ, बैलून पेमेंट आपको देनी होगी जो कि 8 से 9 लाख बनती है, वो हर एक उसका। बाकी पोजेसन जब होगा उस पर आपको एक हेफ्टी अमाउंट देना होगा। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके जो बनाने वाले हैं ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, और आपको फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा होगा। ग्रे स्ट्रक्चर से आपकी मुराद घर है? हाँ, घर है, जाहिर सी बात है। ग्रे स्ट्रक्चर एक घर का 5 मरले का, एक छोटी फैमिली यानी कि 5-6 लोगों के लिए एक घर है, मुनासिब कीमत है। और अभी मौका अच्छा है, बाद में आप अगर लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अक्सर हम लोग ये करते हैं, नए प्रोजेक्ट में हम कहते हैं कि फ्रॉड होगा, कुछ होगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम और मोतबर नाम है, ट्रस्ट आप उस पर कर सकते हैं। कौन है सर ये बंदा? ये प्रोजेक्ट मैं ही बना रहा हूँ जी, और ये मेरा कार्ड है। 1 मिनट, आप ये बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, आपको एक से एक प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं उस पर आपको बताऊंगा। तो ये है, ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मतलब आप नहीं भी होंगे, बच्चे आपको दुआएं देंगे। नहीं सर, ये ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? मतलब एक बना बनाया घर क्यों ना लिया जाए, ग्रे स्ट्रक्चर क्यों लिया जाए? इस बात का मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये नया काम शुरू किया है, और सहाफ़त से जुड़ा अगर कोई सवाल होता तो मैं जवाब शायद आपको दे देता, या फिर यूँ समझ लें मेरे पास पैसे जो है उतने नहीं थे और ग्रे स्ट्रक्चर तक ख़त्म हो गए। ठीक। लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, चारों तरफ से ये पार्क फेसिंग है और कुशादा हवादार है।